बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है हीट एंड एनर्जी, और आपकी किताब में चैप्टर नंबर 9 पर मौजूद है। पहले तो इस चैप्टर का थोड़ा सा तारुफ हो जाए। तो तारुफ ये कि ये चैप्टर आपके जनरल साइंस के तीसरे पोर्शन से मुताल्लक़ है, यानी ये फिजिक्स से मुताल्लक़ है। पहले हमने जो दो पोर्शंस पढ़े हैं वो कौन कौन से थे? पहले हमने बायो के 2 चैप्टर्स पढ़े, उसके बाद हमने केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स पढ़े, और आज हम फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं। तो फिजिक्स में आज हमारा पहला चैप्टर है, वैसे ये चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर का नाम है हीट एंड एनर्जी। ये दोनों कोई नए लफ्ज नहीं है आप लोगों के लिए, या नए लफ्ज हैं? नए लफ्ज नहीं है ना, इससे पहले आप लोगों ने ये लफ्ज सुने हैं, बल्कि इनके बारे में पढ़ा है। याद आया? प्रेप में भी पढ़ा है और 6 में भी पढ़ा है। व्हाट इज हीट? प्रेप में पढ़ाया गया था। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, एंड व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज द एबिलिटी टू वर्क, यानी काम करने की सलाहियत को क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। तो आज इस चैप्टर में हम ऐसा क्या नया पढ़ने जा रहे हैं? आज इस चैप्टर में हमारा टॉपिक है हीट एंड मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। क्या है हमारा टॉपिक? हीट एंड मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, यानी हीट के बारे में पढ़ेंगे और हीट के ट्रांसफर के जो मुख्तलिफ तरीके हैं उनके बारे में गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हीट के बारे में कि व्हाट इज हीट? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। पुरानी बात है ना, पहले भी पढ़ चुके हैं आप लोग कई मरतबा। व्हाट इज हीट? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। नया क्या लिखा हुआ है? which flows from hotter to cooler objects, which flows from hotter to cooler objects। हीट एनर्जी की एक फॉर्म है जो फ्लो करती है कहां से? हॉटर ऑब्जेक्ट की तरफ से कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ, या हॉटर रीजन से कूलर रीजन की तरफ, ठंडी जगह से सॉरी गर्म जगह से ठंडी जगह की तरफ। सही? तो मैंने क्या बताया? व्हाट इज हीट? Heat is a form of energy which flows from hotter to cooler object। हीट एनर्जी की एक फॉर्म है जो फ्लो करती है कहां? हॉटर ऑब्जेक्ट की तरफ से कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ, यानी ज्यादा गर्म चीजों से ज्यादा ठंडी चीजों की तरफ, या कम गर्म चीजों की तरफ। सही? उसके बाद हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट के ट्रांसफर के मुख्तलिफ तरीके। So there are 3 ways of transfer of heat। 3 तरीके होते हैं हीट के ट्रांसफर के। नंबर 1 conduction, नंबर 2 convection, and number 3 radiation। How many methods of transfer of heat are there? There are 3 methods of transfer of heat। Number 1 conduction, number 2 convection, and number 3 radiation। What is conduction? Heat can travel through solids by conduction, यानी सॉलिड जो ऑब्जेक्ट्स हैं, सॉलिड जो मटेरियल है, उनमें हीट जो गुजरती है, जो पास होती है, वो कौन से तरीके से होती है? कंडक्शन के तरीके से। ये क्या बात हुई कि हम मुख्तलिफ चीजों को गर्म करते हैं तो उनमें गर्म करने का तरीका ही अलग अलग हो गया, या उनके गर्म होने का अंदाज मुख्तलिफ? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है, इनके मॉलिक्यूल्स की, इनके पार्टिकल्स की अरेंजमेंट भी मुख्तलिफ होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी जो अरेंजमेंट है, जो तरतीब है, वो अलग-अलग बनाई है, इसलिए इनमें हीट के ट्रांसफर के तरीके भी अलग-अलग हैं। तो हम बात कर रहे थे सॉलिड्स के बारे में। सॉलिड्स में सबसे पहले तो ये सुन लें कि सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ एक तस्वीर बनाऊं, जैसे ये मैंने एक रॉड बनाई, यहां ये एक रॉड बना दिया। अब इसके अंदर यकीनन पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो मॉलिक्यूल्स किस तरह होते हैं? वो बिल्कुल करीब करीब होते हैं। इस तरह देखें, ये बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बना रहा हूं मैं आप लोगों को दिखाने के लिए, वरना आप जानते हैं कि जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल है, वो तो बहुत छोटे साइज के होते हैं।
लेकिन वो नजर नहीं आएंगे अच्छी तरह से, इसलिए हमने यहाँ काफी बड़े बड़े बनाए। तो सॉलिड अगर जो मटेरियल है उनमें मॉलिक्यूल्स की तरतीब क्या होती है, वो इस तरह काफी करीब करीब होते हैं। और जब इनको गर्म किया जाता है, मिसाल के तौर पे यहाँ से गर्म किया जा रहा है, तो ये मॉलिक्यूल्स की अपने पास से हटने के लिए कोई जगह नहीं होती। तो ये क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट, ये वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं हीट की वजह से। मिसाल के तौर पर मैंने एक रॉड ले ली और उसे मोमबत्ती पर रख दिया, तो जो सिरा उसका मोमबत्ती के पास है वहां पर मॉलिक्यूल तेजी से वाइब्रेट होना शुरू हो जाएंगे और वो अपनी एनर्जी कहां ट्रांसफर करेंगे, हॉटर से कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ या कूलर रीजन की तरफ। ये जो गर्म जगह है, जो ज्यादा गर्म जगह है, जो मोमबत्ती के बिल्कुल करीब है, वहां से कम गर्म जगह की तरफ। तस्वीर में आपको नजर आ रहा है, ये मोमबत्ती नजर आ रही है ना, इस पर देखिए रॉड को गर्म किया जा रहा है, तो जो मोमबत्ती के पास सिरा है वो बिल्कुल रेड रॉड हो गया है, क्योंकि वहां ज्यादा हीट है और फिर वो हीट आहिस्ता आहिस्ता आगे ट्रांसफर होनी हो जाती है। और आपने अगर ये रॉड हाथ में पकड़ी हुई है, थोड़ी देर में आपको ये रॉड हाथ में गर्म महसूस होने लगेगी, क्योंकि हीट वहां से ट्रांसफर होकर आहिस्ता आहिस्ता आपके हाथ तक पहुंच जाएगी। तो सॉलिड्स में हीट के ट्रांसफर का कौन सा तरीका है, कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं और ये वाइब्रेशन की वजह से जो आगे के मॉलिक्यूल है वहां एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है और आहिस्ता आहिस्ता पूरी चीज गर्म हो जाती है। और इसकी मिसालें घरों में जितने भी बर्तन चूल्हे पे रखे जाते हैं खाना पकाने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, वो जो गर्म होते हैं, ये बर्तन जो चूल्हे पर रखे जाते हैं जो गर्म हो रहे होते हैं, वो आमतौर पर कंडक्शन के जरिए होते हैं। जो हिस्सा चूल्हे के बिल्कुल पास होता है वो फौरन गर्म हो जाता है, ज्यादा गर्म होता है और फिर वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है पूरे बर्तन के मॉलिक्यूल्स की तरफ और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर तक बर्तन गर्म हो जाता है। शुरू में जब बर्तन चूल्हे में रखा जाता है तो आप उसे हाथ लगा सकते हैं, नीचे वाले हिस्से को हाथ नहीं लगा सकते, वो ज्यादा गर्म होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हीट ट्रांसफर होती है, कंडक्शन का अमल होता है और बर्तन ऊपर तक गर्म हो जाता है। और आप हाथ लगाएं तो क्या होता है, आग जल जाता है। तो सॉलिड्स में घरों में जो आमतौर पर जो भी चीजें पकाई जाती है, जो भी बर्तन गर्म होते हैं हीट की वजह से, वो कौन से तरीके से होते हैं, कंडक्शन के तरीके से। कंडक्शन, तो कंडक्शन का जो ट्रांसफर ऑफ हीट का तरीका है ये किसमें पाया जाता है, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में, सॉलिड में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कन्वेक्शन। व्हाट इज कन्वेक्शन, कन्वेक्शन टेक प्लेस इन लिक्विड एंड गैसेस। कन्वेक्शन का जो तरीका है हीट के ट्रांसफर का, वो किसमें होता है भाई, लिक्विड और गैसेस में। अब लिक्विड और गैसेस के मॉलिक्यूल किस तरह होते हैं, चले ये मैंने कोई लिक्विड चीज बना दी यहाँ ऊपर, ठीक है, और ये इसमें इसके मॉलिक्यूल हैं, तो इनमें फासला होता है। ये सॉलिड की तरह आपस में टाइटली पैक नहीं होते, बल्कि इनमें इस तरह फासला होता है, नजर आ रहा है, इनमें गैप है। और चले ये क्या है, ये है लिक्विड, शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, लिक्विड। चलो मुकम्मल लिख देते हैं, ऐसा ना हो कि आप परेशान हो जाए, ये सर ने क्या लिख दिया, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। और इसी तरह अगर हम गैस के मॉलिक्यूल बनाएं तो गैस के मॉलिक्यूल्स में अरेंजमेंट क्या है, ये बहुत दूर दूर होते हैं इस तरह, सॉलिड में हमने आपको दिखाया था कितने करीब करीब है, और यहाँ लिक्विड जिसके नाम नहीं लिखा, नाम भी लिख देते हैं यहाँ इस तरह, ठीक है, ये गैस, सही। तो इनमें मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हैं फासला है और यहाँ बहुत ज्यादा फासला है। तो इनको जब गर्म किया जाता है लिक्विड को या गैसेस को, तो इनमें ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये वाइब्रेट नहीं होते, क्योंकि इनके पास अपनी जगह से हटने की जरूरत है। अगर किसी को गर्म किया जाए या आपको गर्म जगह पर रख दिया जाए, खड़ा किया जाए, और जब हीट बढ़ने लगेगी तो अगर आपके पास वहां से भागने की गुंजाइश है तो क्या होगा, आप वहां डरेंगे, बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, फौरन वहां से भाग जाएंगे आप, क्यों, क्योंकि आपके पास भागने की गुंजाइश है। लेकिन अगर आपके पास भागने की गुंजाइश नहीं है तो आप वहीं खड़े हुए हिलते रहेंगे, और अगर भागने की गुंजाइश है तो क्या होगा, आप फौरन वहां से भाग जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह लिक्विड और गैसेस में होता है कि इनके मॉलिक्यूल अगर यहां से गर्म किया जाए तो फौरन यहां से भाग के ऊपर चले जाते हैं,
और कभी कभी तो सरफेस से बाहर निकल जाते हैं। और गैसेस में भी ऐसे होता है, इनके पास भागने की जगह, ये फौरन ऊपर भाग जाते हैं, जो यहाँ गर्म हो जाते हैं नीचे अगर आ गए तो ये गर्म होकर ऊपर चले जाते हैं, और ऊपर से जो कम गर्म है वो नीचे आ जाते हैं उनकी जगह पर। जैसे वो गर्म होते हैं तो फिर ऊपर चले जाते हैं वो। ठीक है, तो लिक्विड और गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो गर्म होने के बाद मूव कर जाते हैं, वो अपनी जगह मौजूद नहीं रहते, बल्कि वो अपनी जगह छोड़ देते हैं। आपने देखा होगा कि जब बर्तन में पानी और गैस को गर्म होते हुए देखा, आपने नहीं देखा, लेकिन आपने लिक्विड्स को गर्म होते हुए देखा होगा। जैसे घरों में चाय पक रही होती है या कॉफी बनाई जा रही होती है, पानी उबाला जा रहा होता है, दूध उबाला जा रहा होता है, तो आपने देखा होगा उसमें ऐसा खौल उठता है, नीचे से मटेरियल ऐसे ऊपर आता है, फिर बैठ जाता है, फिर ऐसे। देखा है ये कैसे होता है? ये इस तरह होता है कि नीचे जो मॉलिक्यूल होते हैं ना आग के पास, वो गर्म हो जाते हैं ना, तो फौरन वो वहां से भागते हैं ऊपर की तरफ, और ऊपर वाले उनकी जगह ले लेते हैं, तो इस तरह उनमें ये खौलने का अमल चलता रहता है। तो लिक्विड में हीट के ट्रांसफर का कौन सा मेथड है? कन्वेक्शन। और उसकी मिसालें घरों में जितने भी खाने पकते हैं, चाय बनती है, दूध गर्म किया जाता है, पानी गर्म किया जाता है, ये सारा का सारा कौन से तरीके से हीट ट्रांसफर हो रही होती है? कन्वेक्शन। सही, दो तरीके हमने पढ़ने हैं। कंडक्शन ये इसमें होता है, सॉलिड में बर्तन जो गर्म होते हैं वो कंडक्शन के जरिए गर्म होते हैं। कन्वेक्शन खाने जो पकते हैं वो किसके जरिए होते हैं? कन्वेक्शन के जरिए। उसके बाद तीसरा तरीका रेडिएशन। रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी बाय वेव्स। हियर पार्टिकल्स आर नॉट यूज्ड। रेडिएशन में हीट के ट्रांसफर किस तरह होता है भाई? वेव्स के जरिए होता है। यहाँ पार्टिकल इस्तेमाल नहीं होते, यहाँ पार्टिकल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। रेडिएशन में बाकायदा वेव्स होती हैं, श्वाएं होती हैं, लहरें होती हैं, वो ट्रैवल करती हैं। मिसाल के तौर पर सूरज से जो हीट आपके पास आ रही है, ये कौन से तरीके से आ रही है? ये रेडिएशन के तरीके से आ रही है। इसी तरह अगर आपने घर में कोई गर्म चीज, सर्दियों में होता है ना, हीटर ऑन कर दिया जाता है और आप उससे दूर बैठे हो, तब भी आपको उसकी थोड़ी सी आंच महसूस होती है। बिल्कुल करीब हो जाए ना तो वहां तो खैर वहां के पार्टिकल्स गर्म हो जाते हैं तो आपको महसूस हो, लेकिन कुछ दूर है जब भी आपको हीट महसूस होगी तो वहां वेव्स के जरिए हीट आप तक पहुंच रही होती है। सूरज से रोशनी आप तक किसके जरिए पहुंचती है? रेडिएशन के जरिए। तो आज हमने हीट के ट्रांसफर के कितने तरीके पढ़े? हमने 3 तरीकों के बारे में पढ़ा। नंबर 1 कंडक्शन, नंबर 2 कन्वेक्शन एंड नंबर 3 रेडिएशन। कंडक्शन कौन से मटेरियल में होता है या ऑब्जेक्ट में होता है? ओनली सॉलिड्स। और उसके बाद कन्वेक्शन, कन्वेक्शन लिक्विड और गैसेस दोनों में होता है। कंडक्शन में मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते हैं और कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल अपनी जगह से हट जाते हैं, मूव कर जाते हैं, क्योंकि उनके पास मूव करने के लिए जगह होती है और सॉलिड्स में जगह नहीं होती, इसके लिए वाइब्रेट करते हैं। और रेडिएशन में यहाँ पर पार्टिकल इन्वॉल्व भी नहीं होते, बल्कि वेव्स के जरिए हीट ट्रांसफर होती है। सही, तो उम्मीद है कि जो पढ़ाया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके साथ साथ हमें 2 छोटे छोटे टॉपिक और भी डिस्कस करने हैं जो हीट से मुताल्लिक है। आपने देखा है कि बास चीजें ऐसी हैं कि उनको गर्म किया जाए तो वो जल्दी से गर्म हो जाती हैं, और बास चीजें ऐसी होती हैं जिनको गर्म किया जाए तो वो देर में गर्म होती हैं, और बास बिल्कुल भी गर्म नहीं होती। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ मटेरियल ऐसे बनाए हैं कि जिनमें हीट ट्रांसफर हो जाती है तो वो हीट से गर्म हो जाते हैं। दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स और गुड कंडक्टर्स। क्या कहलाते हैं ये? कंडक्टर या गुड कंडक्टर, क्योंकि इनमें से हीट आसानी से गुजर जाती है, ये गर्म हो जाते हैं। जिनमें आसानी से हीट नहीं गुजरती वो कहलाते हैं इंसुलेटर्स। क्या कहलाते हैं? इंसुलेटर या बैड कंडक्टर्स भी कहलाते हैं, जो थोड़े बहुत गर्म हो जाते हैं, ज्यादा गर्म नहीं होते, बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर कहलाते हैं। सही, और जिसमें से हीट बिल्कुल भी पास नहीं होती। ऐसे भी कोई मटेरियल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, जैसे ऊन है, वूल, फर, फेदर, ये ऐसी चीजें, और बास पत्थर भी ऐसे होते हैं। ठीक है, ग्रेनाइट के बारे में आपने सुना होगा, ग्रेनाइट धूप से गर्म ही नहीं होता। जंगल में जानवर जो होते हैं वो ग्रेनाइट की चट्टानें अगर हैं तो उसके ऊपर बैठे रहते हैं शदीद गर्मी में भी। क्यों? क्योंकि
वो हीट को एब्जॉर्ब ही नहीं करते, उनमें हीट का ट्रांसफर ही नहीं होता, वो इंसुलेटर है, हीट ट्रांसफर ही नहीं हो रही उसमें। सही। तो हमने क्या बताया आपको, मटेरियल दो तरह के होते हैं, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर वो हैं जिनमें से हीट पास हो जाती है, ठीक है, और इंसुलेटर क्या होते हैं जिनमें से हीट पास नहीं होती। सही। तो ये दो छोटे छोटे टॉपिक भी हमें इसके साथ पढ़ने थे। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में इसी चैप्टर से मुताल्लिक मजीद गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज।